डिप्टी सीएम श्री केशव प्रसाद मौर्य जी मौजूद हैं और मैं अपने दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं कि चुनाव का ऐलान होने के पहले ही उत्तर प्रदेश बीजेपी के नेताओं में केशव प्रसाद मौर्य ही एक ऐसे नेता थे जिन्होंने यूपी की सभी 80 की 80 सीटें जीतने का दावा किया है। मौजूद हैं इस वक्त हमारे साथ। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका इंडिया डेली लाइव में। धन्यवाद है बहुत बहुत। विपक्ष से चाहे जो लड़ेगा, रायबरेली में भी, अमेठी में भी, मैनपुरी में भी, कन्नौज में भी 80 की 80 सीटों पर कमल खिलेगा। जहां हमारा गठबंधन है उनके चुनाव निशान पर भाजपा गठबंधन जीतेगा। ये उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बनाया हुआ है जी, कन्नौज को भी लेकर कुछ बातें कही जा रही हैं। जैसे कन्नौज का जो उम्मीदवार हैं सुब्रत पाठक, उन्होंने कहा कि ये भारत पाकिस्तान का मैच है। देखिए, चुनाव के लिए एक सरल भाषा में समझाने का यह एक रोमांचक चुनाव है। जी भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो प्रत्याशी और सांसद सुब्रत पाठक जी हैं, उन्होंने यही बात कही है कि इस चुनाव के रोमांच का अब आनंद आएगा। पिछली बार तो श्री अखिलेश यादव जी की पत्नी चुनाव लड़ रही थी, अखिलेश यादव जी लड़ा रहे थे, वही पूरा चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन हार किसकी हुई? श्री अखिलेश यादव जी की पत्नी और समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी की हार हुई। इस बार श्री अखिलेश यादव जी स्वयं मैदान में आ गए हैं और अगर आ गए हैं तो उनको हराने का मज़ा कन्नौज भी उठाना चाहता है, कन्नौज की जनता भी उठाना चाहती है, कन्नौज का कार्यकर्ता भी उठाना चाहता है, क्योंकि समाजवादी पार्टी का जो इतिहास है वह बहुत खतरनाक इतिहास है। जहाँ समाजवादी पार्टी का प्रभाव रहा वहाँ ज़मीन, मकान, दुकानों पर कब्जा, वहाँ गाड़ियों पे गुंडे, अपराधी, माफिया बैठ कर के लोगों का उत्पीड़न, अवैध वसूली, यह सब एक उनकी सरकार का मतलब ये उनके लिए एक व्यवस्था बन गई थी और उस व्यवस्था से प्रदेश को जो मुक्त कराए हैं, उस सोच के लोगों को अब राजनीति में उभरने नहीं देंगे। सर, आखिरी सवाल आपसे कि विपक्ष का ये कहना है कि इस चुनाव में बीजेपी की हालत खराब हो रही है, खासकर घटते हुए मतदान प्रतिशत को लेकर, तो क्या कहना है नहीं, आपका? विपक्ष क्या कहेगा? विपक्ष कहेगा कि हमारी हालत मजबूत है। वो तो कभी नहीं कहते थे, ना 2014 में कहते थे हालत हमारी मजबूत है, ना 2017 में कहते थे, ना 2019 में कहते थे, ना 2022 में कहते थे। सदा वही अपने को मजबूत बताते थे, लेकिन जब रिजल्ट आया तब क्या आया? भाजपा का कमल खिला, भाजपा की सरकार बनी। 2024 में भी जब तक मतदान नहीं हो जाएगा तब तक वो यही कहेंगे कि भाजपा कमज़ोर हो रही है, विपक्ष मजबूत हो रहा है। लेकिन जब चुनाव में हार जाएंगे तो किसको दोष देंगे? अब तो सर्वोच्च न्यायालय ने भी कह दिया कि वह ईवीएम पर आरोप लगाना बंद करें और बूथों को, जो बैलेट पेपर को कब्जा करने का काम करते हैं, वो युग अब ख़त्म हो गया है। तो अब उनके पास कोई रास्ता नहीं है। तो विपक्ष के नेता के नाते वो ये कह दें कि भाजपा जीत रही है तो वह चुनाव परिणाम आने से पहले पराजय स्वीकार कर लें। वह जानते हैं कि वो हार रहे हैं, मैं भी जानता हूँ हार रहे हैं और आप भी जानते हैं हार रहे हैं, और जनता जो हराने वाली वह भी जानती है कि इनको आप हराना 80 है। सीट जीत रहे हैं। हाँ, 80 यूपी की जीत रहे हैं, 400 प्लस देश में जीत रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको बात धन्यवाद, करने के धन्यवाद, लिए। धन्यवाद। तो ये थे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी, जिनका अभी भी दावा बरकरार है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी जो है 80 की 80 सीटों पर जीत दर्ज हासिल करने जा रही है, भले ही अमेठी और रायबरेली से प्रियंका गांधी और राहुल गांधी चुनाव क्यों न लड़ें।